प्यारे बच्चों, आज हम मौजूद हैं अमरावती ज़िला तालुका मोर्शी के हिमालय बर्फ़ फैक्ट्री में, जहाँ पर हम इनके हिमालय बर्फ़ फैक्ट्री के मालिक हाजी साइन साहब से मालूमात हासिल करेंगे कि वो यहाँ पर बर्फ़ कैसे बनाते हैं और बर्फ़ जो है तो कितने काम आता है और कितने मरहलों से गुजर कर बर्फ़ बनता है। तो आगे की मालूमात हम लेंगे हाजी साइन साहब से। ऐसा मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे, हमारे बच्चों की फ़ायदे के लिए, उनकी मालूमात के लिए, बर्फ़ तो बच्चे खाते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि बर्फ़ कैसे आता है, कैसे बनता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बर्फ़ की शुरुआत कहाँ से होती है, बर्फ़ बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके लिए सबसे पहली मशीन कौन सी होती है? जी, गैस स्टोर होता है। आगे आगे पूरा बढ़ता है पाइपलाइन से, मतलब ये पूरा कचरा जो है ये गैस के लिए है। ये कौन सी गैस होती है? ये अमोनिया गैस है। तो हमने देखा कि इस जगह पर ये दूसरी मशीन हम देख रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ का स्टॉक अपने गैस का स्टॉक होता है और ये अमोनिया गैस है जो यहाँ पर टंकी के अंदर स्टॉक की जाती है और इसके आगे का मरहला अगले हॉल के अंदर जो है तो यहाँ से गैस बढ़ाई जाती है और में जा रहा है गैस तो उस तरफ से गैस देखिए हमने वो रिसीवर में से यहाँ आ रही है कॉइल में। ठीक है, इसके बाद करना ये बर्फ़ की लादी निकलती हुई यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ किस तरह बाहर आ रहा है। ये जो है बर्फ़ को बाहर निकालने के लिए उस पर पानी दिया जा रहा है। अब जिसकी वजह से जो है तो बर्फ़ ढीला हो जाएगा इस बर्तन से और इसके बाद फौरी तौर पर इसे बाहर निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि बाहर निकालने का तरीका किस तरह का है। ये सब तरफ से पानी दिया जा रहा है उसे। आप देख सकते हैं कि नीचे गिराकर उसके हर चारों तरफ में पानी दिया जा रहा है। और ये देखिए कि बर्फ़ का कुछ हिस्सा बाहर आ गया। अब इसको पकड़ की मदद से पकड़कर पूरा बाहर निकाला जा रहा है और ये पूरा बर्फ़ तैयार है। अब इसके दो टुकड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके दो टुकड़े किए जाते हैं। और ये दो टुकड़े नमक का पानी चलता है, कॉइल पर नमक का पानी चलता है जी, वो ठंडा हो रहा है उसकी वजह से वो ठंडा हो रहा है जी। अमोनिया गैस पर अगर नमक का पानी चलाया जाता है तो वो ठंडा होता है जी। और वो पानी चलते चलते मुझे हाँ और वो घूमने के बाद जी, जमा होता है। यानी ये एक टोटल वो सिस्टम है जो एक कुल्फी वाली गाड़ी में जो सिस्टम होता है वही सिस्टम यहाँ पर एक बड़े बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये तमाम बैलर्स में जो है तो पानी भरा हुआ है और अमोनिया गैस के पाइप पर से अगर नमक का पानी गुजारा जाता है तो अमोनिया गैस ठंडा होता है, ठंडक फैलाता है। ये तमाम बैलर्स को जो है तो ठंडा होता है, उसके बाद में पानी जमना शुरू हो जाता है। कितने डिग्री पर वो जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी जो है तो जमना शुरू हो जाता है। तो पानी के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पैदा करने के लिए अमोनिया गैस और नमक का पानी
ये जो है तो चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने जस्ट इससे पहले देखा है कि एक बर्फ़ की लाठी को एक बड़े तोते को किस तरह से जो है तो यहाँ से निकाला गया और आगे मार्केट तक उसको जो है तो पहुँचाया गया। अब हम इसके आगे का मरहला देखेंगे कि यहाँ के बाद ये जो पानी और ये गैस यहाँ से गुजर रही है, इसका आगे का अगला कौन सा स्टेज है, कौन सा मरहला? वहाँ से जो गैस आ रही है जी, उसके बाद में बॉयल में जाने के बाद तो मशीन वापस खींच रही है। अच्छा, वापस खींचने के बाद उसको मशीन गैस को वापस खींचकर उसको प्रेशर पे गर्म कर रही है। अच्छा, और उधर से गैस बनाकर उधर कंडेंसर की तरफ जाए। कंडेंसर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम उधर चलेंगे कंडेंसर की तरफ। अभी हम यहाँ से कंडेंसर की तरफ जा रहे हैं। देखेंगे कि वहाँ पर वो जो गर्मी पैदा हो रही है उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर कौन सा काम किया जा रहा है। चलिए, ये देख लेते हैं। बस थोड़ा सा उसके अंदर ले लो। ये ऑयल में का गैस रिटर्न मशीन खींच रही है और खींच कर उसको गर्म करके बाहर भी आ रही है। इधर का भाग मशीन का ठंडा है, ये ठंडा है, इसके अंदर अमोनिया गैस है, इसको गर्म कर रही है। प्रेशर आते ही गर्म होता है। यहाँ से लेके बाहर जाए। वहाँ से सीधा हजरा पे कैमरा लो, इधर मुँह कर लीजिए कैमरा। अब हजरा पे कैमरा डायरेक्ट। हाँ, ये गैस इधर आने के बाद जी, तो पूरा गैस गर्म होने के से पाइपलाइन में घूम रहा है। उसके ऊपर पानी अगर छोड़ दिए हाँ हाँ तो पूरा वो गैस का लिक्विड होगा। जी, लिक्विड होने के बाद फिर रिसीवर में रिसीवर में जाकर वो इस्तेमाल हो रहा है पूरा। अगर हम ये करते हैं कि तो पाइप लाइन है, इस पर ये पानी ना गिरे तो क्या हो सकता है? फिर वो फिर ब्लैक होल में इसका मतलब ये है कि ये कूलिंग सिस्टम में यहाँ पानी गिराना, ये पाइप से पानी गिराना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम हमारे घर में जनरल एक फ्रिज होता है और फ्रिज के पीछे हम देखते हैं कि बारीक बारीक पाइपलाइन होती है जिसमें से गैस चलती है। वो गैस क्योंकि फ्रिज छोटा है तो घर की आम हवा से, सादी हवा से वो ठंडा हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेट्स पर जो है तो ये काम करती है मशीन, इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर ये यहाँ पर पानी ना गिरे तो बड़े बड़े पाइप फट सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये कूलिंग सिस्टम के लिए इस पर पानी गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी एक मुख्तसर मालूमात हमारे हिमालय बर्फ़ फैक्ट्री की, जो कि मोर्शी में है। हमारे हाजी साहिब साहब जो है तो इसके मालिक हैं। आपने ये वीडियो देखा है हमारे साथी कैमरामैन जनाब अब्दुल मुकीस सर जालना, इनके साथ में मैं इकरार हुसैन आज़ाद।